हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शेयर मार्केट सौदा फायदे का। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के लिए, यानी कि पेटीएम के लिए हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आप जानते भी हैं कि पेटीएम का जो शेयर है, पेटीएम का जो स्टॉक है, वो लगातार नीचे आ रहा है जब से इसका आईपीओ आया था। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी हाई वैल्यूशंस पे ये आईपीओ आया था और उसके बाद से लगातार इसके जो प्राइस हैं वो लगातार नीचे जा रहे हैं। और पेटीएम के लिए ऐसे में एक और बैड न्यूज़ निकल कर सामने आई है, और ये बैड न्यूज़ क्या है हम बात करेंगे और समझेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी कि आपका पेटीएम के सामने जो मेन चैलेंजेस हैं वो आने वाले हैं, ऐसा ये मानना है फॉरेन ब्रोकरेज फर्म मैक्वेयर का। सो फॉरेन ब्रोकरेज फर्म मैक्वेयर ने अब क्या किया है, इनके लिए पहले 1200 रुपये के टारगेट रखे थे, अब इसको घटा करके 900 रुपये का टारगेट प्राइस कर दिया है। जी हाँ, इसमें भी 25% की कटौती कर दी है। सो ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि उनका ये मानना है कि पेटीएम के सामने काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं। और पहला चैलेंज पेटीएम के सामने हो सकता है आरबीआई का प्रपोज्ड डिजिटल पेमेंट रेगुलेशन। जी हाँ, सो अब पेटीएम की क्या सर्विसेज हैं, पेमेंट्स की सर्विसेज हैं, राइट। सो पेमेंट की सर्विसेज जितनी भी हैं, जितना भी उसका ग्रोस है, सो उस ग्रोस का 70% हिस्सा पेटीएम के पास है। सो अगर कोई से उसका चार्ज बढ़ता है या कुछ इस तरह से रेगुलेशन में कुछ आता है तो सारा का सारा इफेक्ट पेटीएम के ऊपर ही पड़ने वाला है। सो पेटीएम कोप अप कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उनको लगता है कि ये कोपिंग अप नहीं कर पाएंगे। इस तरह से अगर कोई रेगुलेशन आता है तो सारा का सारा जो बोझ पड़ेगा वो पेटीएम के ऊपर पड़ेगा। और दूसरा कारण, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, उनका ये कहना है कि इन्होंने इंश्योरेंस के सेक्टर में एंट्री लेनी चाहिए लेकिन एंट्री नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि IRDA ने इनकी जो एप्लीकेशन थी वो उसको रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने तीसरा जो रीज़न बताया, उन्होंने ये बताया कि इनके जो लॉसेज हैं वो लॉसेज आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं 16 से 27% तक। और ये लॉसेज जो हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये इतने लॉसेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास लोअर रेवेन्यू जनरेशन होगा, हायर एम्प्लॉयज़ हैं और जो सॉफ्टवेयर के एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सो इस तरह से इन्होंने बोला जो इनके लॉसेज हैं वो आने वाले समय में और बढ़ेंगे और ये 16 से 27% तक और बढ़ सकते हैं। सो 3 मेन कारण हमने जान लिए। चौथा जो मेन रीज़न उनको लगता है कि इस फील्ड में जो पेमेंट्स का बिजनेस है, सो पेमेंट्स की जो सर्विसेज हैं, इसमें जो इस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, सो कंपटीशन क्या करेगा, जो इनकी ग्रोथ है उसको ग्रोथ को लिमिट करेगा, यानी कि रिस्ट्रिक्ट करेगा। और इस तरह से इनके लिए ये कंपटीशन और भी टफ हो जाएगा। सो इस तरह से ही उन्होंने पूरा एनालाइज किया चीज़ों को और उनका जो अनुमान ये है कि फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 26 तक इनका जो रेवेन्यू एस्टिमेट है वो लगभग 10% पर ईयर के हिसाब से कम हो सकता है, डाउन हो सकता है। सो ये थी पूरी कहानी, और ये पूरी कहानी है पेटीएम के लिए एक बैड न्यूज़। सो इस तरह से उन्होंने 1200 रुपये के टारगेट प्राइस जो पेटीएम के लिए रखे हुए थे, अब उसको 900 रुपीज़ कर दिया है, यानी कि 25% की उसमें सीधी सीधी कटौती कर दी है फ्यूचर एक्सपेक्ट्स को और पूरे एनालिसिस को देखते हुए। सो दोस्तों, कुल मिलाकर पेटीएम के लिए वाकई एक बैड न्यूज़, और देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से ट्रेड करता हुआ आपको स्टॉक दिखाई दे सकता है। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।